आज हम देखते हैं किसी के बेटे की शादी होती है, शादी का मौका जब आया करता है, नाचने गाने की महफिलों को आम किया जाता है, नाच और गाने की महफिलों को सजाया जाता है, मगर जब चंद दिन गुजर जाया करते हैं उसके घर का माहौल बिगड़ने लग जाता है। फिर आते हैं मुफ्ती आलम रजा खान नूरी साहिब के पास कि हजरत हमारे घर के हालात अच्छे नहीं, हमारे घर के अंदर लड़ाई और झगड़ा शुरू हो चुका है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान तो जाओ, अल्लाह ने जो दौलत औलाद की शक्ल में तुमको अता फरमाई थी, जब उनके निकाह करने का वक्त आया तो तुमने दुनिया के अंदर रह करके अपने माल और दौलत के नशे में परवरदिगारे आलम को राजी नहीं किया, बल्कि तुमने दुनियावी काम कर करके, दुनिया के गुनाहों को आम करके तुमने शैतान को राजी किया है। अब याद रखो, जब बिया शादी के मौके पर शैतान को राजी किया जाता है तो फिर उस घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती हैं, बल्कि बरकतें उस शादी में, उस घर के अंदर हुआ करती हैं। जब इधर निकाह मसनून होने वाला हो, उधर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल को सजाया जाए, जब शादी के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया जाता है, आमिना के लाल को राजी किया जाता है, कसम खुदा की अल्लाह और उसके रसूल की ऐसी रहमतें नाजिल हुआ करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला शोहर और बीवी के घर को जन्नत का नमूना बना दिया करता है। तभी तो शायर ने कहा है, हरा गुंबदे जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबदे जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, नबी के दर पे पहुँचोगे तो आना भूल जाओगे, नबी के दर पे पहुँचोगे तो आना भूल जाओगे। अगर तुमको पता चल जाए बज़ में मुस्तफ़ा क्या है, अगर तुमको पता चल जाए बज़ में मुस्तफ़ा क्या है, तो फिर शादी में तुम गाना बजाना भूल जाओगे। कुरान की जो मैंने आयत पढ़ी उसी के ज़िम्न में इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा और मुख्तसर बयान करूंगा। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ लोगो, अपने अंजाम की परवाह किया करो। आज हमने दुनिया के नशे में, दुनिया की दौलत के चक्कर में, आज हमने अपनी ताकत और जवानी के आलम में हमने अपने परवरदिगारे आलम को फरामोश कर दिया है। अगर थोड़ा सा रुपया और पैसा मिल गया, इंसान अपने परवरदिगारे आलम को भूल बैठा है। अगर रब तबारक व तआला ने ताकत अता फरमा दी है, जवानी बंदे को मिल गई, तो जवानी के नशे में चूर होकर के इंसान अपने परवरदिगारे आलम को भूल बैठा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे रब ने कुरान में कई कई मकामात पर इरशाद फरमाया, ओ लोगो, जब तुम्हारी उम्रें बाल बुलूग को पहुंच जाएं, जब तुम बालिग हो जाओ तो फिर निकाह करो। अल्लाह ने अपने बंदों को निकाह करने का हुक्म दिया, मगर आज दुनिया के फैशन के चक्कर में, आज हम दुनिया की दौलत के चक्कर में अपनी उम्रों को बढ़ाते रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान गुनाहों की तरफ चला जाया करता है, इंसान गुनाहों के दलदल में फंसता चला जाया करता है। ओ लोगो, जब तुम्हारी उम्र निकाह करने की हो जाया करे तो निकाह किया करो, ये ना देखा करो, ये इंतजार ना किया करो जब तक अमीर घर से रिश्ता नहीं आएगा मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। जब तुम्हारे बच्चे जवान हो जाएं तो बहुत ज्यादा माल और दौलत वाला रिश्ता ना देखा करो, बल्कि जब रिश्ता तलाश किया करो, चाहे अपने बेटे का रिश्ता तलाश करो, चाहे अपनी बेटी का रिश्ता तलाश किया करो, बस ये देख लिया करो हम अपने बेटे के लिए जो दुल्हन लेकर के अपने घर में आ रहे हैं वो दुल्हन दीनदार है कि नहीं है, वो दुल्हन नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है। अपने बेटे के लिए जो दुल्हन लेकर के हम आएंगे वो दुल्हन कुरान की तिलावत करती है या नहीं करती है। अगर ये देख करके तुम शादी करोगे, मकान, जमीन, जायदाद, बहुत ज्यादा आला बिल्डिंगें देख करके शादी ना करोगे, बल्कि दीनदारी देख करके जब तुम शादी करोगे, ऐसी दीनदार औरत के कदम जब तुम्हारे घर के अंदर पड़ेंगे, वो नमाज पढ़ेगी, कुरान की तिलावत करेगी, नमाज पढ़ने के बाद परवरदिगार आलम की बारगाह में जब अपने हाथों को
होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ के सदक़े से तुम्हारे घर में बेशुमार बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। आज हमारे घरों में जो बिगाड़ होता है ना शादियों के बाद, उसकी वजह मालूम है क्या है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, न बेटा नमाज पढ़ता है, न बेटी नमाज पढ़ती है ना, न शौहर नमाज पढ़ता है, न बीवी नमाज पढ़ती है। जब नमाज नहीं पढ़ेंगे, रात को 2-2, 3-3 बजे सोएंगे और सुबह को 9, 10, 11 बजे तक उठेंगे, तो फिर बताओ बरकत आएगी या नहूसत घर के अंदर आएगी? बरकत कभी दाखिल नहीं हो सकती। बरकत तब दाखिल हुआ करती है घर के अंदर जब बंदा मुत्तकी और परहेजगार बन जाया करता है। आज हमने अपने रब को फरामोश, अपने रब को के जिक्र को हमने भुला दिया है। और लोगों, अल्लाह ने ऐसे इंसान का जिक्र कुरान करीम में फरमाया कि जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से मुंह फेरता है, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ऐसे इंसान के लिए हमने 2 सजाएं रखी हैं। एक सजा इंसान को दुनिया के अंदर मिलती है। आज जो कहते हो ना हजरत कमाता बहुत हूं मगर बरकतें नहीं होती, आज जो तुम रोना रोते हो ना कि बड़ी कमाई है, कारोबार अच्छा है, मगर घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती हैं। हजरत क्या करें, उम्र बड़ी तेजी के साथ गुजरती चली जा रही है, वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता। आज जो तुम जगह जगह पर जाकर के शिकायतें किया करते हो कि मेरे कारोबार में बरकत नहीं होती, पैसा बहुत कमाता हूं जेब में आता है पता नहीं किधर चला जाया करता है, उसकी वजह यह है कि आज तुमने अपने परवरदिगार आलम का जिक्र करना छोड़ दिया है। ओ लोगों, कारोबार पर जाने से पहले अपने रब की इबादत किया करो। जब सुबह को उठो तो पहले नमाज फज्र अदा करो, उसके बाद अपने कारोबार के लिए निकलो। अगर तुम्हारा यह दस्तूर हो जाए कि रात को सोने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले नमाज इशा अदा कर लो, अगर ये दस्तूर तुम बना लोगे, फज्र की नमाज बाजमात पढ़ोगे, जोहर की नमाज बाजमात पढ़ोगे, असर और मगरिब की नमाज बाजमात पढ़ोगे, इशा की नमाज जमात से अदा करने के बाद अपने बिस्तर पर सो जाओगे। कसम खुदा की, आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती रात को इशा की नमाज पढ़ करके सोया करता है और सुबह को उठ करके फज्र की नमाज अदा किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम रात इबादत में शामिल फरमा दिया करता है। अल्लाह आज जो बेराह रवी हमारी कौम के दरमियान नजर आ रही है, बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आज जो बेबरकती, आज जो घरों के अंदर नहूसतें हमें और आपको नजर आ रही हैं, पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है हम चौराहों पर सारा वक्त अपना गुजार देते हैं, बिया शादी के मौके पर नाचे गाए डीजे बजाए, खतरनाक और गुनाहों की महफिलों को हमने सजाया, बात खत्म हो गई। न नमाज से हमें कोई ताल्लुक है, न तिलावत कुरान करीम से हमारा कोई लगाव है, न जिक्र खुदाबंदी से हमें जो है जिक्र खुदाबंदी से हमें मोहब्बत है। वजह यही है ना, हमने अल्लाह के जिक्र को फरामोश कर दिया, नहूसतें हमारे घरों के अंदर आ गईं, बेबरकतियां हमारे घरों के अंदर आ गईं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बरकतें तब होंगी कि जब तुम अपने परवरदिगार आलम को याद करोगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इरशाद फरमाया करते हैं, अल्लाह का जो बंदा फज्र की नमाज पढ़ा करता है, फज्र की नमाज पढ़ करके अपने घर से निकलता है काम करने के लिए, आका ने इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला एक फरिश्ता हिफाजत के लिए उसकी मुकर्रर फरमा दिया करता है। जब नमाज फज्र पढ़ने के बाद अपने कारोबार के लिए अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती निकला करता है तो रब तबारक व तआला ईमान का झंडा उसके साथ नस्ब फरमा दिया करता है, वो अल्लाह की पनाह में रहा करता है। अब जरा सोचो, नमाजें हम पढ़ते नहीं है, कारोबार करेंगे तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसका कम किया उसका बढ़ा दिया, उसका कम किया इसको बढ़ा दिया, इधर से मारा इधर को दे दिया, इधर से मारा इधर को दे दिया, यही तो सब होता है ना, कि जिसको कहते हैं हम लूट और खसोट। अब सोचो लूट और खसोट में कितनी बरकत होगी। अरे भाई,
ये मुस्लिम का शेवा नहीं है, ये कौम मुस्लिम की पहचान नहीं है। कौम मुस्लिम की पहचान ये है कि अगर जर्रा बराबर किसी का जायद है तो उसको देना ज़रूरी है, किसी को कम तोलना बिल्कुल हरगिज़ हमारे लिए जायज़ नहीं है, ये हराम है। इंसान ज़रा से रुपये और पैसे की वजह से अपनी जायज़ कमाई को भी हराम कर लिया करता है। जितना रिस्क अल्लाह ने हमारे और आपके मुक़द्दर में लिख दिया है, रिस्क उतना ही मिलेगा। आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, चाहे तो हम उस रिस्क को हलाल तरीके से कमा लें, चाहे तो हम उस रिस्क को हराम तरीके से कमा लें, मिलना उतना ही है जितना मुक़द्दर में लिख दिया गया है। मगर याद रखो, जो बंदा हलाल तरीके से कमाता है, हलाल जगह पर खर्च किया करता है, जायज़ तरीके से कमाता है, जायज़ जगह पर खर्च किया करता है, इंसान का वो माल, इंसान की वो दौलत जो उसने जायज़ तरीके से कमाई है, अच्छे तरीके से कमाई है, जायज़ जगह पर खर्च की है, मैदान महशर में जब पहुंचेगा उस जायज़ कमाई को कि जो इसने अल्लाह की राह में अपना रुपया और पैसा खर्च किया होगा, कसम खुदा की ये माल मैदान महशर में हमारे लिए वबाले जान नहीं बनेगा, बल्कि जो माल हम दुनिया में अल्लाह की राह में खर्च करके चले जाएंगे वो माल हमारे लिए बख्शिश और नजात का जरिया बन जाएगा। हाँ, एक बड़ी प्यारी हदीस पाक अगर इजाजत हो तो आपको सुना दूं। इजाजत है आप लोगों की, मोहब्बत से सुनेंगे, मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान अल-फस्लुल अव्वल सफ़हा नंबर 12 की 70, 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल अता अअराबियुन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नता क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुनाऊंगा और उसके बाद एक रिवायत और सुना करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उनसे ये हदीस पाक रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, आका की बारगाह में एक शख्स आए, हुजूर के ग़ुलाम, हुजूर के सहाबी, एक गांव के रहने वाले थे, मदीना शरीफ तशरीफ़ लेकर के आए आका का दीदार करने के लिए। यार इश्क हो तो हुजूर से ऐसा कि जैसा हुजूर के सहाबियों ने अपने आका से किया है, प्यार हो दिल के अंदर तो ऐसा कि जैसा प्यार नबी के सहाबा ने अपने नबी से किया है। अल्लाह अल्लाह, आज तो हम दुनिया की नापाक मोहब्बत को अपने दिल के अंदर बसाया करते हैं। हकीकत में ये दुनिया की मोहब्बत इंसान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर के जाने वाली है। मोहब्बत सच्ची वो है कि जो आमिना के लाल से की जाती है। इश्क सच्चा वो है कि जो मदीने वाले मुस्तफा से किया जाता है। जो कोई मदीने वाले मुस्तफा, मदीने के ताजदार का इश्क अपने दिल के अंदर बसा लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी लाजवाल कर देता है और आखिरत में भी उसको लाजवाल कर दिया करता है। आला ज़त तो फरमाते ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हुजूर के सहाबा के दिलों में हर वक्त ये तमन्ना, ये आरजू, ये इश्क, ये तमन्ना हुआ करती थी कि आका का दीदार करें, आका का दीदार करें। तो वही दीदार करने के लिए हुजूर की बारगाह में आका के एक सहाबी आ गए। आने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया और आला हजरत ने उसका मंजर खींचा। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े, देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आए हुजूर की बारगाह में और आने के बाद माल और दौलत की तलब नहीं की। हुजूर की बारगाह में माल और दौलत दुनिया का कोई सवाल नहीं किया। एक आज हम और आप भी हैं, इमाम साहिब के पास जब जाएंगे तो तावीज़ ही लेने के लिए जाएंगे। हाँ, या तो तलाक जब नौजवान दे देगा ना 10, 15, 20, उससे पहले तो रुकती नहीं है गाड़ी। फिर मुफ्ती साहब के पास जाता है, झूठ भी बोलता कि हजरत ना, बस ऐसी मैंने गुस्से में एक आधा बार कह दिया था, जबकि उसे मालूम होता है कि मैं 50 बार कह के आया हूँ। हाँ, गुस्सा तो नाक पे रखा रहता है नौजवानों के।
शादियां जो की जाती हैं ना, निकाह जो किया जाता है, वो तलाक देने के लिए नहीं, इस निकाह को, इस रिश्ते को ताहीन हयात यानी मरते दम तक आबाद, जारी और सारी रखने के लिए ये निकाह किया जाता है। हाँ, ये निकाह के बाद तलाक का तो ये आखिरी दर्जा है, जब निबाह की कोई सूरत ही ना बचती हो। बहरहाल जो मैं बात बताना चाहूँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 1 बजे तक मुझे बिल्कुल ख़त्म करनी है, सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं 1 बजने में इंशाल्लाह। 1 बजे के अंदर मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। हुजूर के ग़ुलाम आए और आने के बाद क्या अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नत। आका मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जिस अमल को करूँ तो अल्लाह ताला मुझे जन्नत का दाखिला अता फरमा दे, मुझे जन्नती बना दे। यानी जन्नत में जाने का अमल पूछने के लिए आए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हम बड़े दावे करते हैं, हम भी रसूलुल्लाह के हैं, जन्नत भी रसूलुल्लाह की है, दावा तो बड़ा अच्छा है, मगर दलील हमारी बड़ी कमजोर है। ये बात हकीकत है कि हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है कि जन्नत के मालिक और मुख्तार मेरे और आपके प्यारे नबी हैं। रब तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा बेशक फरमाया है, रब तबारक व तआला ने जमीन को पैदा बेशक फरमाया है, अल्लाह ने आसमानों को पैदा जरूर फरमाया है। कायनात आलम को पैदा फरमाने वाला रब तबारक व तआला है और उसी कायनात का मालिक और मुख्तार आमीना का लाल है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में। कब्जे में भी हैं हुजूर के और हुजूर के इख्तियार में भी हैं। बड़ा वसी मौजू है ये। हाँ, इख्तियार भी है हुजूर का तमाम अल्लाह की मखलूक़ात पर और हुजूर का कब्ज़ा भी है। ये कब्ज़े की ही तो बात है, उंगली का इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ जाए। ये आका का इख्तियार और तसर्रुफ ही तो है कि अगर पालने के अंदर अपनी उंगली को उठाएं तो 14वीं का रात मेरे आका की उंगली के इशारे पर जो है घूमने लगे। ये आका का इख्तियार, आका का कब्ज़ा ही तो है। अगर आका उंगली का इशारा करें, 14वीं का रात 2 टुकड़े हो जाए, आका की उंगली के इशारे के सदक़े से वो टूटा हुआ सूरज जो टूटा हुआ चांद जो 2 टुकड़े हो चुका था आपस में आकर के मिल जाए, ये आका के इख्तियार ही की तो बात है। हुजूर अपना लुआबे दहन लगा दें तो आंख अच्छी हो जाए, ये आका का इख्तियार ही तो है। अगर आका अपना लुआबे दहन लगा दें, कटा हुआ बाजू दोबारा से जुड़ जाए, ये आका के इख्तियार ही की तो बात है। अगर हुजूर अपना लुआबे दहन खारी कुएं के अंदर डाल दें तो वो खारी कुआं हमेशा के लिए मीठा पानी बन जाया करता है। आए हुजूर की बारगाह में, उन्हें भी मालूम है। आज जो लोग कहते हैं ना कि हुजूर को कोई इख्तियार नहीं, वो हुजूर के सहाबा से सबक हासिल करें। अर्ज करने लगे, हुजूर कोई अमल बताएं, मैं जन्नत में जाना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, है ना। हुजूर के सहाबा तो वैसे भी जन्नती हैं, मगर हमारे और आपके लिए था ये सहाबी का कौल हुजूर की बारगाह में, या रीज़ा। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा जन्नत में जाना चाहते हो, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतहु दखलतुल जन्नत। हुजूर ने फरमाया, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन। ए मेरे गुलाम, अल्लाह की ऐसी इबादत करो, ऐसी इबादत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, है ना। आज तो हम बस दुनिया के होकर के रह गए। कहाँ इबादत है, कहाँ नमाज है, कहाँ मस्जिद का दरवाज़ा है। कुछ लोग तो मस्जिद का दरवाज़ा भी तभी देखते हैं जब इमाम साहिब से या तो लड़ने की बात आएगी या इमाम साहिब से फातिहा दिलाने की बात आएगी, तभी मस्जिद का दरवाज़ा नज़र आता है हुजूर। हाँ, वरना तो जुमा कहाँ निकल गया, कब निकल गया पता ही नहीं। 8 की खाट की 360 की कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, वरना वो भी ज़ीरो चल रहा है मामला। कुछ लोगों का तो वो भी ज़ीरो ही ज़ीरो है बिल्कुल। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। देखिए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की इबादत में सबसे अफजल इबादत वो नमाजों का वक्त पर अदा करना है, नमाजों का अदा करना। ये बात हमेशा याद रखें, है नहीं। हुजूर ने क्या फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता, अल्लाह ने जो फ़र्ज नमाजें तुम पर फ़र्ज फरमाई हैं, जो तुम्हारे ज़िम्मे नमाजें फ़र्ज हैं, वो नमाजों को अदा करो। व तुक़ीमुस्सलात व तुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ता, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जो तुमको माल दिया है उस माल की ज़कात अदा करो। व तसूमु रमज़ाना, रमज़ान के रोज़े आए तो रमज़ान के रोज़े रखा करो। ये इतने प्यारे आमाल हैं कि बंदा जब करता है और मोहब्बत रसूल दिल के अंदर होती है, रब तबारक व
ताला अपने उन बंदों को जन्नती बना दिया करता है। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने जब इतना फरमा दिया तो आक़ाए करीम की बारगाह में वो हुजूर के गुलाम अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जितना आपने बताया है मैं हर अमल करूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, या रसूल अल्लाह नमाज भी अदा करूंगा, माह रमजान के रोजे भी रखूंगा, मैं अपने माल के ज़कात भी अदा करूंगा। आका जितना आपने बताया है इसमें से कोई भी अमल कम नहीं करूंगा, ना इस पर ज्यादती करूंगा, यानी अपनी तरफ से कोई अमल नहीं बढ़ाऊंगा। वो जाने लगे, आका को सलाम करके रवाना हुए। अल्लाह अल्लाह, अब नबी का दरियाए रहमत जोश में आ गया। मुस्तफा मुस्कुरा कर इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे गुलामों, देखो देखो ये मेरा गुलाम जा रहा है। अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो देखो देखो ये जो गुलाम जा रहा है ये मेरा गुलाम जन्नती गुलाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर को मालूम है, पता है मेरे आका को, मेरे नबी जानते हैं, गैबदा नबी है मेरे, ये गुलाम जाएगा मरने जाने से पहले, घर पहुंचने से पहले इसको मौत नहीं आएगी, नमाजें भी पढ़ेगा, रोजे भी रखेगा, अपने माल की ज़कात भी अदा करेगा। मेरे आका को ये भी मालूम है जब इंतकाल होगा अल्लाह ताला ईमान पर इनको मौत अता फरमाएगा। मेरे हुजूर को ये भी पता है मैदान महशर में जब इनको उठाया जाएगा आमाल का हिसाब होगा, रब तबारक व तआला जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। एक आखिरी बात और सुनिए, अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद के बारे में आता है, इन्होंने 3 रातें मुसलसल अपने परवरदिगारे आलम की बारगाह में एक इल्तिजा की। वो इल्तिजा ये थी, या अल्लाह मैं दुनिया में अपने जन्नती साथी को देखना चाहता हूँ, मौला मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा, मुझे अब उस जन्नत के साथी का दीदार करा दे, मेरे साथ जो जन्नत में मेरा साथी बन करके रहेगा मेरे मौला उसका दीदार करा दे, मैं उसको देखना चाहता हूँ। बयान फरमाते हैं जब तीसरी रात में इल्तिजा कर रहा था, हातिफ गैबी से आवाज आई, ए अब्दुल्ला, जन्नत में जो तुम्हारा साथी होगा वो कूफा की रहने वाली हैं, एक खातून हैं, वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेंगी। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कूफा की रहने वाली खातून हैं, वो तुम्हारे साथ जन्नत में रहेंगी। अल्लाह अल्लाह। अब बयान फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, उनका नाम मैमूना है। सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरे जब सुबह हुई मैं उठा, अपने बिस्तर से नमाज फज्र अदा की और मैंने कूफा की तरफ सफर करना शुरू कर दिया। कई दिन का अरसा गुजरने के बाद जब मैं कूफा की सरजमीन पर पहुंचा हूं, मैंने लोगों से पूछा, ओ लोगों बताओ मैमूना नाम की औरत कहां रहा करती है? तो कूफा के लोगों ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, हाँ हमको ये तो मालूम नहीं है कि मैमूना कहां रहा करती है, बस इतना जरूर है कि उसका ठिकाना एक जंगल के अंदर है, वो जंगल में अपनी बकरियों को चराया करती है। मेरी कौम की बहन और बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, एक दर्स लेकर के जाएं। आज सरासी दौलत के चक्कर में ये अपनी इज्जतों को नीलाम कर दिया करती हैं, जरासी दौलत के चक्कर में अपनी इज्जत को तार तार कर दिया करती हैं। ओ मेरे नबी की प्यारी 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 शहजादियों, ए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शहजादी फातिमा ज़हरा की कनीज़ों, सुनो सुनो, ये इज्जत अल्लाह ने जो तुम्हें अता फरमाई है, दुनिया की सारी ताकत भी, दुनिया की सारी दौलत भी एक तरफ रख दी जाए, फिर कहा जाए अपनी इज्जत का सौदा कर। अल्लाह ने कौम मुस्लिम की बेटी को जो इज्जत अता फरमाई है, दुनिया की सारी दौलत मिलकर के भी कौम मुस्लिम की बेटी की इज्जत का मुकाबला नहीं कर सकती है ना। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने जंगल का सफर शुरू किया, जब कूफा में पता चला कि मैमूना जंगल में रहती हैं। कहते हैं मैं सफर करते करते एक मकाम पर पहुंचा तो क्या देखा, एक छोटी सी झोपड़ी है, अल्लाह की एक नेक खातून है, अल्लाह की एक बंदी है जो दरख्त के साए में नमाज अदा कर रही है और उसके इर्द गिर्द उसकी बकरियां जंगल के अंदर चर रही हैं। और आलम यह है कि उसकी बकरियां चर रही हैं और उसकी बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया ना, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। तुम अल्लाह के नेक बंदे बनकर के तो देखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में आज भी झुकती हुई नजर आएगी। अजीजान मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं मैमूना नमाज पढ़ रही थी, मैं थोड़ी देर रुका, जब वो नमाज पढ़ करके फारिग हो गई, अल्लाह अकबर कहते मैंने मैमूना को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उधर से जवाब आया, ए अब्दुल्ला हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं, हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी। सुभान अल्लाह। यार आज हमारी घर की औरतों को तो बस एक ही शिकायत होती है, क्या करूं, नमाज कैसे पढ़ूं, बच्चे ने पेशाब कर दिया,
है ना। कैसे नमाज पढ़ूं, अल्लाह रो रहा था, इसको छुपाते छुपाते नमाज का टाइम निकल गया। अरे मेरी बहन, एक वक्त का निकल गया, 2 वक्त का निकल गया, तूने तो पूरी जिंदगी की बिल्कुल जीरो कर दी। कभी तो वक्त निकाल ले नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, जंगल में बकरियां चर रही हैं मगर तकवे का आलम देखें, हया का, किरदार का आलम देखें। कहती हैं अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हमारी मुलाकात दुनिया में नहीं जन्नत में होगी। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। फ़ारसी में एक मक़ूला है, कहते हैं वली रा वली मी शना सच, वली को वली ही पहचानता है। वो भी वलिया थी, ये भी अल्लाह के वली हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, रोड पे चलो, एक इधर से ड्राइवर है, एक उधर से आने वाला ड्राइवर है, इशारों इशारों में हाथ के क्या बात हो जाती है, सवारियों को पता नहीं चलता, मगर ड्राइवरों को एक दूसरे की पहचान है। एक दूसरे के जो कोड वर्ड होता है उससे पहचान जाते हैं कि हाँ आगे खतरा है, चेकिंग चल रही है, रूट बदल देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत मैमूना ने कहा, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं जन्नत में होगी। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है, मगर ए मैमूना ये तो बताओ, ये जंगल के अंदर जो भेड़िए तुम्हारी बकरियों की हिफाजत कर रहे हैं, ये क्या माजरा है? उससे पहले एक लफ्ज और पूछा, ए मैमूना ये तो बताओ, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? अब हजरत मैमूना कहती हैं, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुमको मेरा पता बताया है, उसी रब ने मुझको तुम्हारा नाम बताया है। कहने लगे, एक बात और बताओ, ये जंगल के अंदर भेड़ियों और बकरियों की सुलह कब से हो गई? हजरत मैमूना ने बड़ा तारीख साज जुमला कहा था। कहने लगी मैमूना, ए अब्दुल्ला, जब से हमने अपने रब से सुलह की है, जंगल के जानवरों ने आपस में सुलह कर ली है। सुभान अल्लाह। ऐसे मुत्तकी और परहेजगार अल्लाह के बंदे बनो कि जिधर जाओ लोग तुमको देख करके कहें कि नबी का गुलाम चला जा रहा है। रब तबारक व तआला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलेमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक वादा आप मुझसे कीजिए, हजरत मुफ्ती साहिब क़िबला जब तक तकरीर फरमाएंगे आप उठकर जाएंगे। देखो ये तो भाई साहब जाएंगे नहीं इंशाल्लाह, कहो कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जाएंगे तो नहीं, तवज्जो के साथ सुनेंगे, हाँ इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।